एक दफा का जिक्र है कि एक पंडित हर रोज माई गंगा को गंगा पर सलाम करने जाया करता था। रोजाना गंगा की तरफ जाते हुए उसका गुजर एक गांव से होता था। वहां एक चमड़े का काम करने वाले चमार की दुकान थी। पंडित रोजाना देखता कि चमार पुराने मैले कुचैले कपड़ों में हर वक्त चमड़े पर काम करने में मसरूफ रहता है। पंडित रोजाना चमार को हेलो हाय करते हुए जाता। एक दिन पंडित गंगा की तरफ जा रहा था और चमार के पास रुका तो चमार ने कहा, पंडित जी, आज गंगा मैया को मेरा भी सलाम कहिएगा। और साथ ही अपने मैले कुचैले हाथों से एक खोटा सिक्का अपनी जेब से निकाला और पंडित को दिया कि ये गंगा में डाल देना। पंडित ने सिक्के को हाथ तक न लगाया कि ये गंदा है और अपना बर्तन आगे किया कि इसमें डाल दो। पंडित मामूल के मुताबिक गंगा पर पहुंचता है। वो गंगा में मामूल के मुताबिक स्नान करता है और इबादत करता है। अचानक उसे ख्याल आता है कि चमार ने उसे एक खोटा सिक्का दिया था। वो सिक्का निकालता है, गंगा में डाल देता है। साथ ही कहता है, गंगा मैया को चमार का सलाम। जैसे ही वो सलाम पेश करता है तो गंगा से एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है। उसमें एक कंगन होता है और साथ ही एक आवाज आती है कि चमार का सलाम कबूल हुआ, तोहफे के तौर पर यह कंगन। पंडित के हवास बाख्ता हो जाते हैं। वो हाँपते कांपते हुए हाथों से वो कंगन उठा लेता है। पंडित खौफजदा हालत में चमार की तरफ भागता है और पहुंचते ही कदमों में गिर जाता है और कहता है, आप तो हमसे भी बड़े महाराज हैं। मुझे सालों हो गए हैं इबादत करते हुए, लेकिन मेरा तो आज तक सलाम का जवाब नहीं आया, जबकि गंगा मैया ने आपका सलाम कबूल कर लिया है और ये कंगन तोहफे के तौर पर दिया है। चमार एक नजर कंगन की तरफ देखता है और कहता है, पंडित जी, ये कंगना आप ही रख लें। हम ठहरे सादा लोग, हमें इससे गरज नहीं। पंडित आजिजाना अंदाज में इजाजत लेकर अपने घर चला जाता है। अपनी बीवी को सारी दास्तान सुनाता है और कंगन उसे दे देता है। उसकी बीवी कंगन को गौर से देखती है और कहती है, ऐसा कंगन न देखा न सुना, ये कोई खास कंगन है। ऐसा करते हैं कि ये कंगन बादशाह को दे देते हैं, वो हमें इनामो इकराम से नवाजेगा। लिहाजा पंडित अपनी बीवी को लेकर बादशाह के पास पहुंचता है। कंगन बादशाह को देते हुए पंडित कहता है, ये एक खास कंगन है जो कि आपके पास होना चाहिए। बादशाह देखता है कि ये कंगन तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। बादशाह के साथ बैठी मलिका कंगन लेकर देखती है और हैरानगी से कहती है, ये तो वाकई बहुत खास है। मलिका कंगन अपने एक हाथ में पहनती है और कहती है कि कंगन तो हमेशा दो होते हैं, मुझे तो हर हाल में इस जैसा दूसरा कंगन भी चाहिए। बादशाह पंडित को हुक्म देता है कि जैसे भी हो, जहां से भी लाओ, इस जैसा दूसरा कंगन ले आओ। पंडित बीवी को साथ लेकर सीधा चमार के पास पहुंचता है और अर्ज करता है, महाराज, इस जैसा दूसरा कंगन भी चाहिए, वरना मेरी जान खतरे में है। चमार कहता है कि यह कौन सी मुश्किल बात है। ये कहकर चमार पहले की तरह अपने मैले कुचैले हाथों से खोटा सिक्का जेब से निकालता है और वहीं अपने सामने मौजूद भरे हुए कड़ाहे में डालता है और कहता है, गंगा मैया को यहीं से सलाम। उसी भरे हुए कड़ाहे से एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है और उसमें उसी जैसा एक कंगन होता है। चमार कंगन पंडित को देते हुए कहता है, मन चंगा ते घर विच गंगा। एक इंतहाई सादा सबक जो हमें इस कहानी से मिलता है कि अगर दिल साफ हो जाए तो दिल मस्जिद, मंदिर और कलीसा की तरह खुदा का घर बन जाया करता है। देखने के लिए शुक्रिया। मुबारक रहें।